राजा ने एक चतुर आदमी से शाही हंस का मांस बांटने को कहा, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से उसका सबसे नरम और सबसे स्वादिष्ट हिस्सा अपने लिए रख लिया। उसने राजा को हंस का सिर देते हुए कहा, महाराज, जैसे सिर पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, वैसे ही आप पूरे राज्य पर शासन करते हैं, इसलिए यह हिस्सा आपका है। फिर उसने रानी को गर्दन दी और कहा, महारानी, आप हमेशा महाराज के साथ खड़ी रहती है, इसलिए यह हिस्सा आपका है। इसके बाद उसने शादी करने जा रही राजकुमारी को दोनों पंख देते हुए कहा, आप दोनों हमेशा साथ रहे और आपकी जिंदगी खुशियों की उड़ान भरती रहे। फिर उसने राजकुमार को हंस की टांग दी और कहा, एक दिन आप ही इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए यह हिस्सा आपका है। दरबार में बैठे सभी लोग समझ गए कि वह मीठी मीठी बातों से सबको बेवकूफ बना रहा है, लेकिन उसकी चतुर बातों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। आखिर में उसने हंस का सारा सबसे बढ़िया मांस खुद ही रख लिया। राजा को लगा कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। गुस्से में उसने उस आदमी की परीक्षा लेने का फैसला किया। राजा बोला, अगर तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। ये सुनकर पूरा दरबार घबरा गया, लेकिन वह आदमी बिल्कुल भी नहीं घबराया। राजा ने पहला सवाल पूछा, इस झील में कितनी बाल्टियां पानी समा सकता है? चतुर आदमी मुस्कुराया और बोला, यह इस बात पर निर्भर करता है कि बाल्टियां कितनी बड़ी हैं। राजा कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने राज्य के 3 सबसे बड़े विद्वानों को बुलाया ताकि वे उस आदमी को हरा सके। पहले विद्वान ने पूछा, आसमान में कितने तारे हैं? चतुर आदमी बोला, जितने बाल मेरे गधे के सिर पर हैं। विद्वान गुस्से में बोला, इसे साबित कैसे करोगे? आदमी हंसकर बोला, पहले आसमान के सारे तारे गिन लीजिए, फिर मेरे गधे के सिर के सारे बाल भी गिन लीजिए। ये सुनते ही पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। फिर दूसरे विद्वान ने पूछा, मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? चतुर आदमी तुरंत बोला, जितने मेरे गधे की पूंछ में हैं। विद्वान चिल्लाया, तुम झूठ बोल रहे हो। आदमी बोला, तो पहले अपनी दाढ़ी और मेरे गधे की पूंछ के सारे बाल गिन लीजिए, अगर एक भी बाल कम निकला तो आप जो सजा देंगे मैं स्वीकार कर लूंगा। ये सुनकर दूसरा विद्वान भी चुप हो गया। अब आखिरी विद्वान आगे आया और बोला, बताओ, पृथ्वी के बिल्कुल बीच में कौन सी जगह है? यह सवाल सुनते ही पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। सबको लगा कि इस बार वह आदमी फंस गया, लेकिन वह आराम से अपने गधे के पास गया। तभी गधे ने जमीन पर अपना पैर पटका और वह आदमी बोला, पृथ्वी का केंद्र बिल्कुल यही है। विद्वान हंसते हुए बोला, इसका क्या सबूत है? चतुर आदमी मुस्कुराकर बोला, अगर यकीन नहीं है तो पूरी पृथ्वी नाप लीजिए, अगर केंद्र यहाँ नहीं निकला तो मैं अपनी हार मान लूंगा। ये सुनकर तीनों विद्वानों के चेहरे उतर गए। राजा जोर जोर से हंसने लगा। वह उस आदमी की बुद्धिमानी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपना शाही सलाहकार बना दिया और तीनों विद्वान शर्म से सिर झुकाकर महल से बाहर चले गए।